यूपी से पूरे देश में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क फैलाने वाले झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में कई लड़कियों का धर्म बदलवाने का पता चला, साथ ही करोड़ों के लेन देन की जानकारी भी सामने आई। झांगुर बाबा को कई इस्लामिक देशों से मिली विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है। अब यूपी झांगुर बाबा के धर्मांतरण वाले साम्राज्य के सफाई में जुटी है और इसी कड़ी में आज यूपी के बलरामपुर में झांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चला। धोखे जालसाजी से बनाई गई करोड़ों की कोठी को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो यूपी में धर्मांतरण केस की जांच अब ईडी करेगी। यूपी पुलिस से ईडी ने एफआईआर की कॉपी ले ली है। अब जांच जो है वो ईडी करेगी। ईडी ने एफआईआर की कॉपी ले ली है। धर्मांतरण का ये पूरा मामला, कहां तक इनके नेटवर्क जुड़े हुए थे और यह अकूत संपत्ति जो बनाई वो कैसे बनाई, क्या सिर्फ देश में ही कोने कोने पर इनके लिंक थे? क्योंकि यहाँ रेट कार्ड भी फिक्स था। अगर आप ब्राह्मण की लड़की से शादी करते हैं तो क्या रेट है, वो सारा ही पूरा रेट कार्ड भी यहाँ पर जो है वो तय किया गया था। उसी हिसाब से पैसे दिए जाते थे। सूत्र ये बता रहे हैं कि धर्मांतरण केस की जांच अब ईडी करने वाली है। यूपी पुलिस से ईडी ने एफआईआर की कॉपी भी ले ली। वहीं देखिए, गिरफ्त में अब झांगुर बाबा आ चुका है घर पर, यानी जो कोठी था, बताया गया कि सरकारी जमीन पर यह कोठी बनाई गई है, इसलिए अब उसको अवैध मानकर तोड़ा गया है। आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई, पूरी कोठी जो आप देख रहे हैं इसको ढाया गया है। वहीं भारी पुलिस बल की तैनाती भी रही। नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, कहां तक ये तार थे। अब जांच इसी दिशा में हो रही। 100 करोड़ की संपत्ति, एक अंगूठी बेचता था ये शख्स और अचानक से ऐसे कैसे हुआ? दुबई गया, दुबई से वापस आया, 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठा। करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है। इसके जो 14 सहयोगी हैं उनकी तलाश भी हो रही है। इसी की निशानदेही पर कैसे ये नेटवर्क चल रहा था और कौन इसमें शामिल था, अब और आगे गिरफ्तारी हो सकती है। सैकड़ों लोगों को धर्मांतरण कराकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले झांगुर बाबा पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। कई राज्यों में फैले उसके नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उसके करीबियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। साथ ही उसके घर ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज पुलिस की टीम कई बुलडोजर के साथ यूपी के बलरामपुर में बने झांगुर बाबा की कोठी पर पहुंची। कोठी को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। बलरामपुर के झांगुर बाबा का ये वह आलीशान महल है जहां पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये बुलडोजर लगातार उस महल पर, जहां पर पूरी तरीके से अगर आप मान के चलिए कि पूरा धर्मांतरण का खेल यहां से खेला जा रहा था। और यही वजह है कि इस धर्मांतरण के खेल पर यहां पर जो बुलडोजर है उनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तकरीबन 1 दर्जन ऐसे बुलडोजर हैं जो इस धर्मांतरण के खेल पर पूरी तरीके से इस जो महल है उस पर चलाया जा रहा है। ये जिस तरीके से झांगुर बाबा यहाँ पर रहता था उसको लेकर ही ये सारी कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसका नेटवर्क इतना मजबूत और इतना लंबा था कि यहाँ पर आप ये समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के बाहर से भी झांगुर बाबा यहाँ पर अपना नेक्सस चलाता था। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू की है। सूफी संत की मजार के पास ये वही कोठी है जहां से झांगुर बाबा ने धर्मांतरण वाला जाल बुनना शुरू किया। इसी जगह से उसने अपना नेटवर्क फैलाया और कई देशों तक अपनी पहुंच बना ली। जानकारी के मुताबिक ये कोठी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई है। इस जमीन पर कब्जे के लिए भी झांगुर बाबा ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि झांगुर बाबा की ये कोठी 3 बीघे में बनी है। इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए लगे हैं। बड़ी बात यह भी है कि झांगुर बाबा की ये कोठी खुद उसके नाम नहीं है। अभी भी देखिए, आप बुलडोजर की कार्रवाई लाइव देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बड़े बड़े जो ढांचे थे उनको गिराया गया है। और इसके अंदर आप मान के चलिए मार्बल लगा हुआ अस्तबल भी मौजूद है और इसके साथ साथ वीआईपी नस्ल के
जो कुत्ते हैं वो मौजूद हैं, साथ साथ वीआईपी नस्ल के जो गाय हैं वो मौजूद थी। कहीं ना कहीं ये सभी चीजें इस कोठी के अंदर मौजूद हैं और अब इस बुलडोजर से उसको नेस्ते नाबूद किया जा रहा है। इतनी बड़ी ये कोठी है कि तकरीबन 5 बीघे की, जहां पर 1, 2, 3 बुलडोजर नहीं, तकरीबन 9 से 10 बुलडोजर लगे हुए हैं इस पूरे कोठी को नेस्ते नाबूद करने में। तब भी समय लग रहा है। जो तस्वीरें आप देख रही होंगी, इस पूरे बहुत बड़ा जो एरिया बना हुआ है, इसी पूरे एकड़ में, इस पूरे एरिया में झांगुर बाबा अपना पूरा धर्मांतरण का खेल रचता था। झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोठी पर नोटिस चस्पा किया था, बेदखली का आदेश भी दिया। एक दिन पहले भी पुलिस की टीम उसके घर पहुंची थी, लेकिन बाबा के परिवार वालों के विरोध के चलते मकान की पैमाइश नहीं हो सकी। तनाव के बीच पुलिस दूसरे दिन भी भारी दलबल के साथ पहुंची और मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने किसी तरह से मेन गेट खुलवाया और झांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। ये वही कोठी है जिसमें जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। बीते 5 से 6 साल में झांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति कमाई, पूरे देश में धर्मांतरण का जाल फैलाया। अब उसके एक एक कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है। झांगुर बाबा का धर्मांतरण वाला साम्राज्य तेजी से ध्वस्त हो रहा है। झांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के बाद सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के रुख और यूपी पुलिस के एक्शन से साफ है कि झांगुर बाबा का नेटवर्क अब पूरी तरह से तबाह होगा। धर्मांतरण का खेल खेलने वाले के गुनाहों का पूरा हिसाब होगा। यूपी के बलरामपुर से सुजीत और लखनऊ से संतोष शर्मा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो यूपी का रहने वाला जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, एक ऐसा नाम जो कुछ साल पहले तक सड़कों पर अंगूठी और नग बेचता था, उसे अब 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। एटीएस की जांच में पता चला कि झांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। झांगुर बाबा का धर्मांतरण वाला यह नेटवर्क कई देशों में फैला था। झांगुर बाबा महज 6 साल में कई आलीशान कोठी का मालिक बन गया, कई लग्जरी गाड़ियां और फर्जी संस्थानों का मालिक। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा थी। गिरोह के कई सदस्य औरैया, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर से। झांगुर बाबा डिग्री कॉलेज खोलने वाला था। पिछले कुछ सालों में बलरामपुर में कई संपत्तियां उसने खरीदी। 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की। खाड़ी देशों से झांगुर की विदेशी फंडिंग होती थी।